किसान भाइयों, आप देख सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं किसान भाइयों, इसको फिटकरी कहते हैं, जो कि अंग्रेजी भाषा में हम इसे एलम भी बोलते हैं। यह किसान भाइयों फिटकरी सभी दुकानों पर बहुत ही आसानी से और सस्ती मिल जाती है। अब हम बात करने जा रहे हैं इस फिटकरी का इस धान में, यानी कि धान की फसल आप देख सकते हैं, धान की फसल में हम फिटकरी का यूज़ क्यों करना चाहिए और इससे क्या-क्या बेनिफिट हैं। इसका यूज़ धान की फसल में करने से हमें क्या-क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं और क्यों यूज़ करना चाहिए। किसान भाइयों, फिटकरी को घरेलू दवाइयों के यूज़ में भी लिया जाता है और इसमें जो गुण पाए जाते हैं किसान भाइयों, एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है और इसके साथ-साथ किसान भाइयों यह पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमीनियम सल्फेट का मिश्रण पाया जाता है। किसान भाइयों, यह फसलों में बूस्ट का काम करता है, बूस्ट का काम करता है और जो एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है, वह हमारी फसलों में फंगस, कीटों को कंट्रोल करने का काम करता है। किसान भाइयों, अगर हम इसका यूज़ अपनी धान की फसल में करते हैं, तो यह हमारी मृदा का पीएच मेंटेन करने का काम करता है। अब पीएच मेंटेन करने से बेनिफिट क्या होता है किसान भाइयों? अगर हम मृदा में अपने खेत में धान की फसल हमने लगा दी है, अब हमने इसमें पारंपरिक तरीके से डीएपी यूरिया देते आ रहे हैं। डीएपी यूरिया देने से किसान भाइयों पहले हम 50 केजी दिया करते थे, फिर हम 60 केजी, 70 केजी, इस तरह से हम निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं अधिक उत्पादन के लिए। लेकिन किसान भाइयों, क्या हमारे पौधों को, क्या हमारी फसल को वह जो डीएपी यूरिया, जिन पोषक तत्वों का हम फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, क्या वो पौधे हमारे पूर्ण रूप से ले पा रहे हैं? तो इसके लिए किसान भाइयों हमें पीएच मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक है। पीएच मेंटेन क्या होता है किसान भाइयों? हमारी अच्छी फसल की ग्रोथ के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए किसान भाइयों 6 से 7.5 तक का मृदा का पीएच बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस पीएच में 6 से 7.5 वाली मृदा का पीएच वाली भूमि किसान भाइयों, जो हमारी मृदा में पोषक तत्व डले रहते हैं या जिन पोषक तत्वों को हम देते हैं, जैसे डीएपी दे दिए, नाइट्रोजन दे दिए, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, जो भी हमने पोषक तत्व दे दी, उन पोषक तत्वों को पौधे बहुत ही आसानी से, सुगमता से, किसी भी प्रकार की रुकावट ना होते हुए ग्रहण करते हैं, अच्छा फुटाव लेते हैं और उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बहुत ही अच्छे से करते, भोजन को बनाना, क्लोरोफिल की मात्रा अच्छे से रखना। इससे किसान भाइयों क्या है कि पौधे आगे जाके उत्पादन भी अच्छा देते हैं, हमारी फसलों से उत्पादन अच्छा मिलता है। तो हमें पीएच बैलेंस करना बहुत ही आवश्यक है। अगर हमारा पीएच 6 से नीचे चला जाता है, 6 पीएच से मृदा का पीएच नीचे चला जाता है, तो जो मृदा में हमने डीएपी पोषक तत्व दिए हैं, वह पौधे को नहीं मिल पाती है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में मिलती है, जिससे हमारी फसलें उतना अच्छा ग्रोथ नहीं ले पाती है। या 7.5 से ऊपर चले जाना मृदा का पीएच, तब भी हमारी फसलें उन पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाती है, जिससे हमारी फसलों की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है और हमें अधिक से अधिक खाद फर्टिलाइजर का यूज करना होता है, निरंतर रसायन फर्टिलाइजरों का, केमिकलों का डालना होता है, यूज करना होता है, जिससे कहीं न कहीं हमारी मृदा भी खराब होती है और लागत भी अधिक लगती है। तो किसान भाइयों, फिटकरी पीएच बैलेंस करने का काम करती है, पीएच मेंटेन बैलेंस बनाने का काम करती है। अगर हम फिटकरी को यूज करते हैं, इसको हम फर्टिलाइजर के रूप में नहीं ले सकते, सिर्फ हम इसको यूज कर सकते हैं टॉनिक के रूप में, फायदे के रूप में किसान भाइयों, फर्टिलाइजर के रूप में नहीं कि हमने इसको लिया 10 केजी, 15 केजी और डाल दीजिए, नहीं करना। सिर्फ हमें इसको एक बूस्ट के रूप में काम करना है, जिससे हमारी मृदा का पीएच मेंटेन रहे, जो मृदा में हमने पोषक तत्व दिए हैं, वो हमारी फसलों को मिल जाए किसान भाइयों और हमारी ग्रोथ अच्छी हो जाए। अब ये इससे फिटकरी से जो पौधों में लगने वाले कीट, फंगस रहते हैं, वो भी कंट्रोल हो जाती है किसान भाइयों। जड़ों का फुटाव अच्छा हो जाता, फसलों में टॉनिक का काम करती, खास तौर से धान में बूस्ट का काम करती, कल्लों की संख्या को बढ़ाती है किसान भाइयों। अगर किसान भाइयों हम फिटकरी को 2 प्रकार से दे सकते हैं, 2 प्रकार से कैसे? एक तो हम इसे पीस कर दे सकते हैं और दूसरा किसान भाइयों हम इसे घोल बनाकर दे सकते हैं। अब घोल बनाकर कैसे दे सकते हैं या किसी केंद्र पर रख कर दे सकते हैं। हम दोनों तीनों विधियाँ बता रहे हैं आपको।
किसान भाइयों, अगर हमारी मृदा का पीएच अगर हमारी मृदा का पीएच 6 से 7.5 के बीच है किसान भाइयों, तो हमें इसमें खेत में 500 से 1 केजी 500 ग्राम से 1 केजी ही यूज करना है। तो किसान भाइयों, जो हमारी मृदा का पीएच अगर हाई जाता है, 7.5 से ऊपर चला जाता है, 8 चला जाता है, 8.5 चला जाता है, तब हमें इस फिटकरी का यूज 1 से 2 केजी के बीच रखना है, जिससे किसान भाइयों पीएच मेंटेन कर सके और बैलेंस बना सके, जिससे कि जो हमारी मृदा में पोषक तत्व डाले हैं, फर्टिलाइजर डाले हैं, वो पौधे को सुगमता से मिल सके। इस प्रकार से हम अपनी फिटकरी को दे सकते हैं। अब देना क्या है, इसका हम पाउडर बना के इसकी जो हमने मात्रा बताई है 6 पीएच से 7 पीएच वाली भूमि में 500 ग्राम से 1 केजी तक आप छिड़काव कर सकते हैं, यूरिया के साथ मिलाकर फेंक सकते हैं। या किसान भाइयों, जो हमारी पीएच अधिक वाली भूमि है, उसमें भी मात्रा यही रहेगी किसान भाइयों, यूरिया के साथ छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी विधि क्या है इसका किसान भाइयों, जिस केंद्र से हम पानी दे रहे हो, जिस केंद्र से हम खेत में पानी भर रहे हैं, उस केंद्र पर हमें इसको रख देना है किसी जूट की बोरी में और पानी को चलने देना। धीरे धीरे घुल घुल कर हमारे पूरे खेत में पहुंच जाएगी, जो कि किसान भाइयों खेत में लगने वाले फंगस कीटों का कंट्रोल करती है, बहुत ही तीव्रता से फसलों में बूस्ट का काम करती है, कल्लों की संख्या को बढ़ाने का कार्य करती है किसान भाइयों। और जो हमारी मृदा में है डले हुए पोषक तत्व हैं, उनको सुगमता से अपटेक करने का काम करती है, पौधों से आसानी से अपटेक कर लेते हैं, अपनी ग्रोथ का काम करते हैं, आगे जाके हमें अच्छा सा उत्पादन मिल जाता है। अगर किसान भाइयों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार किसान भाइयों।